क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर लेक्चर नंबर 2, सॉरी 2, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 ऑफ ज्योमेट्री, है ना। पहले लेक्चर में हमने जो है बात की थी बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की, है ना। तो चलिए जी बात शुरू करते हैं वहीं से जहां से बात खत्म हुई थी, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक है शिफ्टिंग। नोटबुक कॉपी पेन निकाल लेंगे क्योंकि बहुत कुछ आज आप सीखने जा रहे हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दिया तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप जो है, जो आपकी इक्वेशन है, वो किसी भी चीज की इक्वेशन हो, उसमें क्या चेंज आएगा, है ना। मेन जो है हमने मोटिव ये है इस चीज को करने का। चलो, तो सपोज करो ये मेरे पास ओरिजिन है, ये मेरे पास ओरिजिन है, ये y है, ये x है, और मेरे पास अब कोई पॉइंट है P जो कि है x कॉमा वाई। मेरा ओरिजिन और शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, आगे की तरफ मेरा ओरिजिन शिफ्ट हो गया है। कितना हो गया है? यहां था 0,0, यहां हो गया h कॉमा के। तो अब ये जो P डैश आएगा जिसको मैं x कॉमा वाई बोल रहा हूं, अब जो मेरे पास ये P डैश आएगा जिसको मैं x कॉमा वाई बोल रहा हूं, उसको जो है थोड़ा सा और समझते हैं। तो उसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं? जो पहला पॉइंट था वो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच, वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस के। ये नए पॉइंट्स आए हैं, दीज आर द न्यू पॉइंट्स। ये मेरे पास नए पॉइंट्स आए हैं। पुराने पॉइंट्स आए हैं नए पॉइंट की फॉर्म में। पुराने कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं नए कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। अगर मुझे नए कोऑर्डिनेट लिखने हैं पुराने की फॉर्म में, तो फिर वो मेरे पास कुछ ये आ जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो उसमें सिर्फ हमने ये रिप्लेस कर देना है। हमने क्या करना है? रिप्लेस कर देना है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूं, कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी हो। मैथमेटिक्स में बिना क्वेश्चन के हमें क्लैरिटी नहीं मिल सकती। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद कॉन्सेप्ट आपको आई एम 100% श्योर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है मेरे पास, इफ द एक्सेस आर शिफ्टेड टू द पॉइंट, इफ एक्सेस आर shifted to the point, shifted to the point -1,2। हमने अपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, एक्सिस को ऐसे शिफ्ट कर दिया, मतलब ओरिजिन भी शिफ्ट हो गया इतना ही। तो फिर कहता है व्हाट विल बी द फॉलोइंग इक्वेशन बिकम्स, व्हाट विल द इक्वेशन, व्हाट विल द इक्वेशन, इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 बिकम्स। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन आपके पास जो है वो क्या बन जाएगी, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इक्वेशन हमारे सामने बोर्ड पे लिखी है, तो चलिए जी समझते हैं बात को। देखो, सबसे पहली बात, आपका ओरिजिन नए पॉइंट पे, दिस इज h दैट इज k। ये इनकी वैल्यू नए कोऑर्डिनेट की टर्म्स में हमें चाहिए। हमें वैल्यू यही चाहिए लेकिन नए कोऑर्डिनेट की टर्म्स में। तो मैं y को तो क्या लिखूंगा, क्या है मेरे पास y प्लस के, यानी कि y प्लस के टू। x को क्या लिखूंगा मैं? x को लिखूंगा x प्लस ऑफ -1 यानी कि x -1। इन दोनों वैल्यूज को यहां पे रख देंगे
तो y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 x-1 प्लस 4 y प्लस 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y -4x प्लस 4 प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर 4y 8y -4x 4 8 8 नई इक्वेशन ये आएगी। नई इक्वेशन जो है ये आ जाएगी आपके पास। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ओरिजिन के शिफ्ट करने से आपके पास इक्वेशन में भी चेंज आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जैसे कि कहां पर ओरिजिन को शिफ्ट करें। वेयर डज origin shift so that 3,9 becomes 4,-5। हम ओरिजिन को कहां पर शिफ्ट करें कि 3,9 जो है वो 4,-5 बन जाए। बस इतना सा काम करना है। तो देखिए जरा सॉल्यूशन। हमारे पास x है x प्लस एच, y है y प्लस के। अब वैल्यू रखो, x क्या है, पहले जो पॉइंट है वो स्मॉल x है 3, नए जो पॉइंट बने हैं वो है 4 प्लस h, पुराना जो पॉइंट है वो है 9 -5 प्लस के। यहां से h आएगा -1, यहां से k आ जाएगा 14। ओरिजिन को हमें -1,14 तक शिफ्ट करना पड़ेगा। ओरिजिन को हमें -1,14 पे शिफ्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको चीजें और क्लियर हो रही होंगी। चलिए एक थोड़ा बढ़िया सा सवाल लेते हैं। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द पॉइंट टू विच, पॉज करके वीडियो को आप लोग ट्राई कीजिएगा। फाइंड द पॉइंट टू विच origin should be shifted. Origin should be shifted. Origin should be shifted so that इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0 है ना, is transformed to the form y square plus ax equal to 0। y square plus ax equal to 0 ये है। अब इस पे हमने काम करना है कि कहां पर वो इक्वेशन जो है वो शिफ्ट हो सो दैट हमें ये मिल जाए। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी। जितनी ज्यादा आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी उतने आपके किसी भी एग्जाम को क्लियर या क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना आप एग्जाम अच्छे से क्रैक करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो यस, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले कहां पर ओरिजिन को शिफ्ट करें कि ये फॉर्म आ जाए। मैं कह रहा हूं मैंने ओरिजिन को h, k पर शिफ्ट कर दिया। y मेरे पास क्या हो जाएगा,
वाई प्लस के का स्क्वायर, एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच, सॉरी यहां पे मैं 4 लिख रहा हूं, 6 वाई प्लस के प्लस 13 इक्वल टू 0। ये बनी है बात। अब ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2 k y -4x -4h -6y -6k प्लस 13 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर चलेगा, वाई स्क्वायर एज इट इज चलेगा क्योंकि जो फाइनल इक्वेशन है उसमें वाई स्क्वायर है। अब y की टर्म देखो, y की टर्म नहीं चाहिए तो पहले तो मैं y कॉमन उठाता हूं। जब मैं y कॉमन उठा रहा हूं तो मेरे पास आएगा 2k-6। उसके बाद मुझे x की टर्म भी चलेगी। अब कांस्टेंट टर्म उठाओ, -4x, अब कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी 6, सॉरी के स्क्वायर, देन -4h -6k प्लस 13 इक्वल टू 0। ये बन गई है आपके पास। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला तो है 2k-6 इक्वल टू 0। ये टर्म नहीं होनी चाहिए, ये दो टर्म नहीं होनी चाहिए, ये दो टर्म नहीं होनी चाहिए, कोई आंसर इस फॉर्म का होना चाहिए, साफ साफ लिखा है। तो यहां से तो k की वैल्यू आ गई है कितनी 3। जब यहां से k की वैल्यू 3 आ गई है तो इसका मतलब अब ये जो है कांस्टेंट टर्म के स्क्वायर -4h -6k प्लस 13 इक्वल टू 0, यहां k की वैल्यू रखो 9 -4h -18 प्लस 13 इक्वल टू 0। यहां बचा -5, यहां बचा -5 और ये 4, तो 4h इज इक्वल टू 4, h आ गया 1। आपको ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा 1,3 तक। ऐसा क्वेश्चन आपसे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कंपटीशन में। तो अब शिफ्टिंग के ऊपर आपको आई होप कोई डाउट ना हो, ठीक है जी। तो ये तो था हमारा ओरिजिन शिफ्ट हुआ तो क्या होगा। अब मैं बात करता हूं अगर ओरिजिन को रोटेट कर दें तो क्या होगा। अभी शिफ्टिंग था, अब बात होगी रोटेशन की। अब बात होगी आपके पास रोटेशन की। रोटेशन में क्या होगा, चलिए रोटेशन की भी बात करते हैं। देखिए जी, रोटेशन की भी बात करते हैं। रोटेशन ऑफ ओरिजिन, रोटेशन ऑफ ओरिजिन, रोटेट अगर करे तो क्या होगा, ठीक है। रोटेशन ऑफ ओरिजिन है, रोटेट अगर करे तो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे पास दिस इज माई कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y। मैंने क्या किया, मैंने इसको रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज, आई एम सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। एंगल को याद रखना है भाई, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। ये मैंने इसको रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, y डैश x डैश, ये मैंने इसको रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिएगा तो कमेंट करके बता देना, मैं प्रूफ भी करा दूंगा। बट आई थिंक कॉन्सेप्ट अगर आप याद रख लो तो ज्यादा बेहतर है। कोई पॉइंट यहां पर है क्या, पी एक्स कॉमा वाई, इसके विद रिस्पेक्ट, नए के विद रिस्पेक्ट वो है सपोज एक्स कॉमा वाई पी डैश। तो किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस आएगा वो हम एक मैट्रिक्स से सीखेंगे। यहां पर लिखेंगे x, यहां पर लिखेंगे y, यहां पर लिखेंगे x y, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इस तरीके से आपके पास चेंज आएगा। तो इस तरीके से आपके पास चेंज आएगा। इसको अगर मैं लिखता हूं तो x तो आ गया मेरे पास, x आ गया मेरे पास x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, और दूसरा आ गया मेरे पास y आ गया मेरे पास माइनस x साइन थीटा
प्लस वाई कॉस थीटा। इस तरीके से ये नए सिस्टम के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। आपको बस इसको याद रखना है। अगर उल्टा करना है, इसके निकालने हैं नए के, पुराने के गिवन है, तो x इज इक्वल्स टू, अब x को देखो, x के विद रिस्पेक्ट x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और y आ जाएगा आपके पास क्या, x साइन थीटा, x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। तो रोटेशन में आपने इसको याद रखना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज करो मेरे पास एक इक्वेशन है ना, फाइंड द इक्वेशन, नहीं थोड़ा सा अलग लिखते हैं, इफ origin is rotated anti-clockwise, if origin is rotated anti-clockwise, then the equation x square plus y square plus 4x minus 6y plus 2 equal to 0 becomes, थीटा दे दिया है 45 डिग्री, चलो थीटा दे दिया है 40 नहीं 45 नहीं 30 डिग्री, थीटा दे दिया है 30 डिग्री। ऑरिजिन शिफ्ट रोटेट हो गया है, ऑरिजिन जो था वो पहले ऐसे था, ठीक है, ऑरिजिन जो था वो पहले ऐसे था, अब ऑरिजिन जो है वो रोटेट हो गया है। रोटेट कैसे हो गया है, ये वाली जो एक्सिस थी ये ऐसे आ गई है, मैं दोनों से ही समझा देता हूं। पहले ऐसे था ओरिजिन, ठीक है, अब ये वाली एक्सिस 30 पे और ये भी 30 पे, अब ऐसे हो गया। तो उस सिनेरियो में क्या इक्वेशन बनेगी, तो सबसे पहले हम x को निकालेंगे। x कितना आ जाएगा, x cos 30 प्लस y sin 30, x cos 30 प्लस y sin 30, उसके बाद y को निकालेंगे x माइनस x साइन 30 प्लस y cos 30। तो जो x आएगा वो तो आएगा √3x प्लस वाई अपॉन 2, और जो y आएगा वो कितना आ जाएगा, जो y आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस, यानी कि √3y माइनस x अपॉन 2। हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, और जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आएंगी तब इनको इसमें रख देंगे। पहला आ गया √3x प्लस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दूसरा आ गया √3y माइनस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4√3x प्लस वाई बाय 2, उसके बाद माइनस 6√3y माइनस x अपॉन 2, उसके बाद प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास नई इक्वेशन आ गई है, दैट इज द न्यू इक्वेशन, ये नई इक्वेशन है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x प्लस वाई का स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2√3xy अपॉन 4, 3y का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2√3xy अपॉन 4, अब प्लस 4√3x 4y अपॉन 2 माइनस 6√3y प्लस 6x अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 2√3xy और 2√3xy कैंसिल, y 3y स्क्वायर 4y स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, पहले बचेगा x स्क्वायर y स्क्वायर,
अब यहां मैं x कॉमन ले रहा हूं, एक जगह बच रहा है 4 2√3, एक बच रहा है -3 +3। फिर मैं ले रहा हूं y को, एक तरफ बच रहा है 2y, एक तरफ बच रहा है 3√3 +2 = 0। तो ये तुम्हारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी रोटेशन के लिए। तो रोटेशन भी आसान है, ऐसा नहीं है कि रोटेशन में कुछ भी बोल दिया जाए तो बात नहीं होगी, नहीं 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 रोटेशन भी आसान है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं, ये था हमारे पास रोटेशन का। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एरिया की, उससे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की। हाँ, एरिया बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की। ठीक है जी, रोटेशन क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करें, चलो एक और करते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी एक क्वेश्चन के साथ। तो भाई क्वेश्चन है, इक्वेशन ले लेते हैं, है ना, y² + 6y - 8x = 0 ये है, एंड origin is rotated by 45 डिग्री। ठीक है, अब नई इक्वेशन बतानी है, तो क्या करेंगे फटाफट। x आपके पास क्या जाएगा, x cos 45, y sin 45, और y आपके पास क्या जाएगा, -x sin 45, y cos 45, ये आ गया x + y/√2, ये आ गया y - x/√2। ये बनी है बातें, एक आ गया y + x√2, एक आ गया y - x√2। ठीक है, चलिए जी, इन दोनों वैल्यूज को इसमें रख देंगे। जब इन दोनों वैल्यूज को इसमें रखते हैं तो ये आ गया y - x का होल स्क्वायर, √2 का आ जाएगा 2 + 6 y - x अपॉन √2 -8x + y/√2 = 0। कितना आ जाएगा, y² + x² -2xy प्लस 6 y - 6x - 8x - 8y अपॉन √2। तो ये नई इक्वेशन बन जाती है इसको सॉल्व करने के बाद इस तरीके से। सो दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग एज वेल एज रोटेशन। मतलब इसको शिफ्टिंग नहीं बोलते, शिफ्टिंग इससे पहले कर चुके हैं, रोटेशन आज के लेक्चर में। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले की अब बात होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ना बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, और ये बहुत ज्यादा यूज भी होता है जब हमें दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन और उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तब हम डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करते हैं, है ना। देखो जरा, मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कॉन्सेप्ट को ज्योमेट्री में आप फॉर्मूले याद जितने मर्जी रख लो, कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से कैसा भी बन जाता है, फॉर्मूले नहीं काम करते, फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के यूज किया जाता है। तो इसलिए ज्योमेट्री के अंदर आपको कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, प्लस इट विल इंक्रीज योर क्रिएटिविटी, एनहेंस योर क्रिएटिविटी एक्चुअली। तो मेरे पास एक पॉइंट तो ये रहा, क्या, x2 y2, और इसको मैंने बोल दिया b। एक पॉइंट मेरे पास ये रहा, क्या, a x1, y1। मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए, बस यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला है मेरा। आई जस्ट वॉन्ट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। पहले इसकी बात करें तो इसके लिए ये जो पॉइंट है दिस इज y1, ये जो पॉइंट है दिस इज x1। इसके लिए बात करूं, ये जो पॉइंट है दिस इज y2, और ये जो पॉइंट है दिस इज x2।
दिस इज x2। अब ये जो बनेगा ये, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं x2 माइनस x1। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब आप ध्यान से एक बात समझना, ए बी और इसको सी बोल दो। जो ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल एबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो ट्रायंगल एबीसी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं पाइथागोरस बड़े आराम से लगा सकता हूं। मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर क्या है, अब ए और सी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। यही तो है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मुझे दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है। 3,4 है पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लो 7,6। तो इनके बीच जब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 7,7, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, अंडर रूट 7 बाय 4 का स्क्वायर 16, 7 माइनस 3 9, तो कितना आ गया 5 यूनिट। ऐसे हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट की बात आ जाती है फिर। चलो अब बात करते हैं, एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, है ना। क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट, यहां करते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं, आई एम गोइंग टू रब दिस। फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट। एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इक्वल डिस्टेंस पर है। फाइंड अ पॉइंट विच इज एट equidistant from, which is equidistant from, और पॉइंट है 7,6 और 3,4, 7,6 एंड 3,4। ऐसा पॉइंट चाहिए मुझे जो इन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे। मैंने वो पॉइंट क्या कह दिया, x, y। तो जितना डिस्टेंस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई स्क्वायर है, उतना ही डिस्टेंस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है, क्योंकि जो पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे है। अच्छा, अब यहां पे ना इतनी इंफॉर्मेशन से नहीं आप निकाल सकते, आपको एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां तो इक्वेशन एक ही बन रही है, वेरिएबल तो दो है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं कह रहा हूं फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे निकालना है वो पॉइंट। अब ये बड़ी मजेदार बात हो गई है, क्योंकि अब तो सारा क्वेश्चन ही आसान हो गया। एक्स एक्सिस पे वाई 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पहली वीडियो में बताया था। एक्स एक्सिस पे जो वाई है वो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा, दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग कर लो दोनों, ऐसे स्क्वायर रूट नहीं कैंसिल कर सकते, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, क्योंकि नंबर अलग अलग है, हम नहीं ऐसे कैंसिल कर सकते। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड के ये आ गया 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 16, तो ये आ गया 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20। इस 36 में से 16 मैंने हटा दिया, उड़ा दिया,
9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, कैंसिल कैंसिल, या इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 14 और 9 58 68 78 इज इक्वल्स टू कितना 8x, तो x कितना आया 78 बाय 8। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, एक बार चेक कर लेते हैं। 49 एक्स स्क्वायर माइनस 14 सॉरी माइनस 14x प्लस 36 ठीक है। दूसरी तरफ देख लो जी, 39 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x ठीक है, और ये बच गया 8x ठीक है, और ये बच गया 49 और 20 59 69 और 9 78 बिल्कुल ठीक है जी। तो ये आएगा 39/4। तो पॉइंट क्या आया, पॉइंट आया है 39/4, 0 39/4, 0 ये आपके पास पॉइंट आया है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले को इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले को इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है भाई, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, दो पॉइंट के बीच का जो है हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है जी, चलो अब और बात करें अगर, जस्ट अ मिनट, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं रखते हैं। ए कॉस अल्फा, एक साइन अल्फा, ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा, हमें डिस्टेंस निकालना है, दो पॉइंट है, ए कॉस अल्फा, ए कॉस नहीं, ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा, ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा, और बी है ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा। इनके बीच डिस्टेंस निकालना है अगर मैं सही हूं तो, हाँ जी, हमें इनके बीच डिस्टेंस निकालना है। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा परेशान करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन ना करें। चलिए जी, ए भी चाहिए, सबसे पहले क्या करेंगे, x2 माइनस x1, ए कॉस बीटा माइनस ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए साइन बीटा माइनस ए साइन अल्फा का स्क्वायर, ये बन गई है बात। अब सिंप्लीफाई करना है जी, अब तो बस यही करना था, कॉन्सेप्ट लग चुका है। ए स्क्वायर कॉमन, क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि ए तो मैं कॉमन ले चुका हूं, ए तो बाहर आ गया, इज इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा 1 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1, तो 2 - 2 कॉमन। अब यहां -2 जब कॉमन ले चुका हूं तो क्या बचता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। तो ए बी की वैल्यू आ गई है कितनी, a √2 - 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। बच्चों को लगेगा यहां काम खत्म हो गया, हो भी सकता है, बट ऑप्शन में अगर ये है ही नहीं तो इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू ए 2 कॉमन 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, हाँ जी, cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2 सॉरी 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और अगर यहां मुझे माइनस चाहिए तो यहां साइन आएगा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा √1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये बनेगा साइन थीटा। ठीक है जी, ये बनेगा साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा अगर बन रहा है तो अंदर बन जाएगा क्या, 2 × 2 कॉस
स्क्वायर सॉरी 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। जितना एंगल यहां है यहां उसका हाफ है, जितना एंगल यहां पे यहां उसका हाफ है। तो यहां अगर अल्फा माइनस बीटा, यहां अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अब हर चीज का हुआ है तो 2a साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ये आंसर रहेगा। मैथमेटिक्स इज समटाइम्स इट्स बिकम्स लिटिल लेंदी, लेकिन तब भी इतनी ही खूबसूरत है। ठीक है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप परेशान हो चुके हैं कि मैथमेटिक्स समझ नहीं आती समझ नहीं आती समझ नहीं आती, आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो कंसिस्टेंट रहिए इस चैनल पर। यकीन मानिए आप सीख कर ही जाएंगे। ठीक है। आपको लगता है आपको किसी दोस्त की हेल्प होगी तो उसे जरूर वीडियो शेयर करें। तब तक अगली वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि क्या करेंगे। अगली वीडियो में हम पहले मैं आपको बताऊंगा इसी को डिस्टेंस फॉर्मूले को थोड़ा और ब्रॉड यूज कैसे हम स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल पहचानेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से, प्लस सेक्शन एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूंगा, फिर एरिया ऑफ पॉलीगन, एक्चुअली ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, और फिर सेक्शन फॉर्मूला। ये 3 टॉपिक मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो आप लेकिन पढ़ाई करना ना छोड़े। बहुत कम लोग बच गए हैं जो सही में जेन्युइनली पढ़ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर वन ऑफ देम। तो पढ़ाई करना ना छोड़ें। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद।